जंगल में आए दिनों में बहुत बारिश होने वाली थी। पंछियों के घोंसले पक्के नहीं थे। मौसम की जानकारी देने वाले पंछियों ने जानकारी दी थी कि आने वाले 2-4 दिन में बहुत बारिश होने वाली है। इसी के चलते सारे पंछियों ने जंगल में एक सभा बुलाई थी। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, आने वाले 2-4 दिनों में जंगल में बारिश तो होने ही वाली है। साथ साथ में बाढ़ और तूफान भी चलने वाला है। उसी के चलते जिसका भी घोंसला नीचे है, कमज़ोर है, वो अपना घोंसला अच्छे से बनाए और ऊंची पेड़ के ऊपर बनाए। इसके लिए जल्दी से जल्दी अपने घोंसले की तैयारियां कर ले। इसी के लिए आज की ये सभा है। पर राजा जी, अब तो 2-4 दिन ही बचे हैं। अब 2-4 दिन में कैसे लकड़ियाँ ढूंढेंगे और कैसे घोंसला दूसरा बनाएंगे? लकड़ियाँ ढूंढने में ही 2-4 दिन लग जाएंगे राजा जी। पंछियों, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने कुछ भंडार में लकड़ियाँ जमा करके रखी है और सही समय पे अब हम निकाल देंगे। तुम चिंता मत करना। कल हमारे कई पंछी आ जाएंगे और वो लकड़ियाँ बांट देंगे। पर हो सके इतना जल्दी आप अपना घोंसला बना के रखना। सारे पंछी घोंसला बनाने के लिए अपने घोंसले की तरफ निकल गए। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो घोंसला इतना पुराना है। अब ये जंगल में बाढ़ आने वाले है तो मुझे भी नया घोंसला बनाना पड़ेगा। पर अब मुझसे काम कहाँ हो जाता है। अब मैं क्या करूं भगवान? इतनी जो बूढ़ी हो गई हूँ मैं। अरे मीनू मौसी, आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना। हम दोनों साथ में मिलके घोंसला बना लेंगे। आप उस घोंसले में रह लेना आराम से मीनू मौसी। अरे नहीं नहीं लाडो, मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। तेज बारिश और तूफान आ जाएगा तो तुम मुझे उस घोंसलों से बाहर निकाल दोगी। तब मैं कहाँ जाऊँगी? नहीं नहीं, मुझे किसी का ऐसा नहीं चाहिए लाडो। मैं अपना घोंसला जैसे तैसे खुद बना लूँगी। ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, आप बुजुर्ग हो, साथ साथ में आपका भी समय बच जाएगा और मेरा भी। नहीं नहीं लाडो, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। मैं खुद बना लूँगी मेरा घर। ऐसे ही बातें करते करते सभी पंछी वो सिपाही पंछियों की राह देख रहे थे कि वो लकड़ियाँ कब लेके आए। तभी वो सिपाही पंछी लकड़ियाँ लेके आते हैं और हर एक पेड़ के नीचे एक लकड़ी का टोला डाल के चले जाते हैं। मीनू मौसी और लाडो चिड़िया उन लकड़ियों के पास चले जाते हैं, पर उससे पहले ही कालू कौवा और भूरा कौवा उन लकड़ियों के पास खड़े रहते हैं। आ गए कामचोर। काम के समय तो भाग जाते हैं ये दोनों, और अभी इधर आ गए हैं जैसे कि प्रसाद बट रहा है। अरे मीनू मौसी, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस लकड़ियों के ऊपर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, इन लकड़ियों के ऊपर सारे जंगल के पंछियों का हक है, जैसे हमारा भी। हाँ हाँ कालू, ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ मैं। तुम जैसे को मैं अच्छे से जानती हूँ। इस जंगल में पूरी मैं 80 साल की हो गई। सबसे ज़्यादा इस जंगल की बूढ़ी चिड़िया हूँ मैं। और दूसरी बात, इस लकड़ियों से सिर्फ 3 ही जनों का घर बनेगा। मैं तो मेरा हिस्सा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम तीनों में से एक को और लकड़ियाँ लानी पड़ेगी और अपना घोंसला बनाना पड़ेगा। मीनू मौसी, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। आने वाले दिनों में जंगल में बाढ़ आने वाली है, तो हम सब मिलके समझौता कर लेते हैं। अरे तू चुप कर रे भूरे, मैं नहीं समझौता करने वाली हूँ। तुम तीनों में समझौता कर लेना। मैं मेरे हिस्से की लकड़ियाँ लेके रहूँगी। इधर मैं सबसे सीनियर चिड़िया हूँ। अरे मीनू मौसी, कालू कौवा तो सही कह रहा है, हमें समझौता करना चाहिए मीनू मौसी। बारिश तो कभी भी आ जाएगी, मैं ऐसा कहती हूँ। कालू और बुरे, तुम दोनों साथ में रह लेना। आगे तुम हो भी एक ही बिरादरी के। अरे अरे नहीं रे बाबा, मैं इस कालू के साथ तो नहीं रहूँगा। ये इतना आलसी और कामचोर है, मैं तो इसके साथ नहीं रहने वाला हूँ।
अरे मुझे भी कौन सा इस बूढ़े के साथ रहना है। ये भी इतना आलसी और कामचोर है। और कोई समझौता निकालो, मैं इसके साथ रहने वाला नहीं हूँ। कालू भैया, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। तुम ऐसा करो, हम दोनों घोंसला बना लेते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो। ठीक है लाडो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ रहने की। चलो हम घोंसला बना लेते हैं। ठीक है कालू भैया, हम चलते हैं, घोंसला बनाने की जगह देख लेते हैं। हाँ हाँ, तुम तो जवान हो, मुझे कौन देख लेगा इस बूढ़ी चिड़िया को। जाओ जाओ तुम लोग, मुझे इधर ही छोड़ के। अरे मीनू मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी चलो साथ में, हम सब मिलके घोंसला बनाने की जगह देख लेंगे। चलो मीनू मौसी। अरे तुम तीनों मिलके मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? मुझे भी भूरा कौवा कहते हैं। तुम तीनों से अच्छा घोंसला मैं बना लूँगा। चले जाओ तुम यहाँ से। लाडो चलो, इस भूरे के मुँह क्या लगना है। चलो हम घोंसले के लिए अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं। सभी पंछी अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढने लगे। कालू भैया बताओ, घोंसला कौन सी जगह पे होना चाहिए? अरे लाडो, उससे क्या पूछ रही हो, मुझे पूछो। मैं इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया हूँ और वैसे भी मुझे बहुत अनुभव है। घोंसला ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ हमें लकड़ियाँ लाने के लिए, अनाज लाने के लिए दिक्कत ना हो। नहीं नहीं, मुझे तो ये गलत लगता है। मुझे अनुभव तो कम है मीनू मौसी, पर मेरा कहना है घोंसला ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ बाढ़ का पानी ना पहुँच जाए। सही बात कही आपने कालू भैया, घोंसला ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ बाढ़ का पानी ना पहुँच जाए। खाना तो हम कभी भी ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, तुम तो उसी का ही कहना मानोगी। आखिरकार वो तुम्हारे घोंसले का पार्टनर जो है, इस सीनियर चिड़िया की बात तो तुम नहीं मानोगी, देखना तुम पछताओगी। ऐसा कहते हुए मीनू मौसी लकड़ियाँ लाने के लिए चली जाती है।